नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सुमन आपके अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज पढ़ेंगे हम जो भारत में यानी कि प्राचीन भारत में मुख्य रूप से जो नास्तिकवादी विचारधारा थी उनके बारे में बात करेंगे कि कौन सी नास्तिकवादी विचारधारा के कौन कौन प्रवर्तक थे, उनके क्या क्या सिद्धांत थे, क्या वो ईश्वर की सत्ता को मानते थे या नहीं मानते थे। ईश्वर की सत्ता को मानना और वेदों की सत्ता को मानना दोनों अलग बात हैं या एक बात है। इस वीडियो के माध्यम से ये भी जानेंगे कि कौन कौन सी विचारधारा आस्तिकवादी विचारधारा थी। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आते हैं अपने टॉपिक पर। पढ़ेंगे हम भारत की प्रमुख नास्तिकवादी विचारधारा। बता दें कि प्राचीन भारत में मगध बौद्धिक आंदोलनों का गढ़ रहा है। 6ठी सदी ईसा पूर्व में जैन एवं बौद्ध के अतिरिक्त कम से कम 6 महत्वपूर्ण बौद्धिक आंदोलनों का सूत्रपात मगध की धरती पर हुआ। ये बौद्धिक आंदोलन नास्तिक दर्शन पर आधारित थे। वेदोक्त प्रमाणों को मानने वालों को आस्तिक दर्शन तथा न मानने वालों को नास्तिक दर्शन कहा जाता है। चार्वाक, माध्यमिक, योगाचार, सौतांत्रिक, वैभाषिक और अरहत नामक 6 दर्शनों को नास्तिक दर्शन कहा जाता है, जबकि वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत नामक 6 दर्शनों को आस्तिक दर्शन कहा गया है। जिनको नास्तिक दर्शन कहा गया है उनको अवैदिक दर्शन भी कहा जाता है। अभी आस्तिक दर्शन ईश्वर की सत्ता में विश्वास करें ये जरूरी नहीं है। पूरन कश्यप, मक्खली गोसाल, अजित केशकंबली, पकुद कात्यायन, वृषपति और संजय बेलट्टी पुत्र नामक 6 प्रसिद्ध धर्माचार्यों की कर्मभूमि मगध ही थी। ये सभी राजगृह और उसके आसपास रहते थे। इनमें से पूरन कश्यप और संजय बेलट्टी पुत्र ब्राह्मण थे। पूरन कश्यप अक्रियावाद के प्रवर्तक थे। वे वैदिक कर्मकांड और उपनिषद ब्रह्मवाद के विरोधी थे। वे परलोक और स्वर्ग को नहीं मानते थे। अक्रियावाद के अनुसार कर्मों का कोई फल नहीं होता। इसी मत के आधार पर आगे चलकर सांख्य दर्शन का प्रादुर्भाव हुआ, यानी कि सांख्य दर्शन का विकास हुआ। धीरे धीरे इन संप्रदायों की जड़ें गहराती चली गईं और ये संप्रदाय भारत के विभिन्न महाजनपदों में फैल गए। बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार के अनुसार वत्सराज उदयन उच्छेदवाद के समर्थक थे, जबकि अवंतीराज प्रद्योत अक्रियावाद के समर्थक थे। मक्खली गोसाल आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। वे सभी प्राणियों में साम्य भाव मानकर चलते थे। उनका मत था कि मनुष्य के हर जन्म में उसके कर्म चाहे जैसे भी हों, आत्मा को कई पुनर्जन्मों के पूर्व निर्धारित अटल चक्र से गुजरना पड़ता है। उनका मानना था कि जीवन का मार्ग इतना नपातुला है कि अच्छे या बुरे कर्मों से कोई फर्क नहीं पड़ता। संभवतः इसीलिए आजीवक संप्रदाय में संयम पर कोई खास बल नहीं दिया गया है। अक्रियावादी संप्रदाय आगे चलकर आजीवक संप्रदाय में विलीन हो गया। मक्खली गोसाल तो नग्न रहते थे। इसके अलावा वो मद्यपान और उच्छृंखल यौनाचार के अनुष्ठान करते थे, यानी कि फ्री सेक्स का अनुष्ठान करते थे मक्खली गोसाल, जो आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। हमने पिछली वीडियो के माध्यम से ही बताया था कि महावीर स्वामी में और मक्खली गोसाल में जो मतभेद थे इसी कारण थे यौनाचार को लेकर, क्योंकि दोनों ही नग्न रहते थे। महावीर स्वामी भी नग्न रहते थे और मक्खली गोसाल भी नग्न रहते थे। अंतर सिर्फ इतना था कि महावीर स्वामी ब्रह्मचर्य में विश्वास करते थे, जबकि मक्खली गोसाल
विवाह से पूर्व सेक्सुअल संबंध बनाने में विश्वास करते थे। मक्खनी घोषाल के आचरण को अश्लील समझा जाता था। बाणभट्ट की कृति हर्षचरित से पता चलता है कि हर्षवर्धन के समय 7वीं सदी में आजीवकों को पांडुरी भिक्षु कहा जाता था। मैसूर के एक अभिलेख से पता चलता है कि 14वीं सदी ईस्वी तक आजीवक संप्रदाय का अस्तित्व था। अजित केशकंबली उच्छेदवाद के प्रवर्तक थे। उन्होंने भौतिकवादी सिद्धांत का प्रचार किया। उन्होंने कहा कि मनुष्य को अच्छे या बुरे कर्मों का कोई फल नहीं मिलता। मनुष्य चाहे जो करे, मृत्यु के बाद उसका शरीर भूतों में विलीन हो ही जाता है, कुछ भी शेष नहीं रहता। उन्होंने यह भी कहा कि पाप, पुण्य, दया और दान का मनुष्य की नियति से कोई संबंध नहीं है। अजित केशकंबली के इसी मत के आधार पर चारवाक या लोकायत मत का जन्म हुआ। बृहस्पति चारवाक या लोकायत दर्शन के प्रवर्तक थे। वे कर्मवाद का उपदेश देते थे। जहां हम बृहस्पति को आज के समय में आस्तिकवादी मानते हैं, ये मानते हैं कि वो ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे, लेकिन हकीकत ये है कि वो नास्तिकवादी विचारधारा के उपदेशक थे। वो लोकायत के उपदेशक थे। इसी दर्शन के अनुसार पुनर्जन्म का सिद्धांत मिथ्या है। उनका मानना था कि मृत्यु के बाद सब समाप्त हो जाता है, इसलिए संसार में सामान्य ढंग से खाना पीना और आराम से रहना चाहिए। परंतु इसके विरोधियों ने इस दर्शन को खूब बदनाम किया, दुष्प्रचार करके इसके विकृत रूप को समाज के सामने प्रस्तुत किया कि जब तक जियो सुख से जियो, कर्ज लेकर घी पियो को चारवाक दर्शन का मूल बताया। कहा गया है कि शमशान में शरीर के जल जाने के बाद किसने उसको लौटते हुए देखा है। भारत के भौतिकवादी दार्शनिकों में चारवाक सबसे प्रसिद्ध है। उनका दर्शन अवैदिक भी है और लोकायत यानी कि भौतिकवादी है। इसी मत के अनुसार पृथ्वी, जल, तेज और वायु नामक 4 तत्वों से ही सब कुछ बना है। इसमें आकाश तत्व को नहीं माना गया है। केवल उक्त 4 तत्वों के मेल से ही मानव शरीर का निर्माण हुआ है। उनके विशेष प्रकार के संयोजन से देह में चेतना उत्पन्न होती है, जिसको आत्मा कहते हैं। देह के अंत में यानी कि देह के अंत के बाद उस चेतना का भी अंत हो जाता है। इस प्रकार जीव इन 4 भूतों से उत्पन्न होकर अंततः इन्हीं 4 तत्वों में विलीन हो जाता है। चारवाक मत के अनुसार चैतन्य विशिष्ट देह की ही आत्मा है। देह से परे आत्मा होने का कोई प्रमाण नहीं मिला है। चारवाक के अनुसार परलोक और स्वर्ग का सुख कल्पना मात्र है, जिसको किसी ने देखा ही नहीं। उसको पाने के लिए यज्ञ पूजन करना व्यर्थ है। इनके रचयिताओं ने धन के लोभ में लोगों को सब्ज बाग दिखाया है। चारवाक के अनुसार यज्ञ में बलिदान किया गया। पशु यदि स्वर्ग को जाता है तो यजमान किसी पशु के बदले यज्ञ में अपने परिजनों की बलि क्यों नहीं देता है। चारवाक ने यह भी कहा कि पितरों की तृप्ति का साधन यदि श्राद्ध होता है तो परदेश जाने वाले लोगों को राह खर्च क्यों दिया जाता है। या किसी ब्राह्मण को भोजन करा दें या कुछ दक्षिणा दे दें तो वह परदेश गए पथिक को प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार चारवाक ने यज्ञ, श्राद्ध आदि कर्मकांडों का उपहास किया। उनका कहना था कि जो प्रत्यक्ष है वही सत्य है। वस्तुतः मूल में यह दर्शन अत्यंत लोकप्रिय था और अक्रियावादी दार्शनिकों के मुकाबले में यही दर्शन ऐसा था जो समुत्थान प्रयत्न एवं पुरुषार्थ के द्वारा लोक संस्कृति और कर्मवती सिद्धि का प्रतिपादन करता था। इसी कारण यह लोकायत नाम से
प्रसिद्ध हुआ। इसका प्रतिपादन जिस हृदयग्राही शैली में किया गया था, उसके कारण इसके अनुयायी चारवी या चारवाक भी कहे जाते थे। अपने मूल रूप में लोकायत दर्शन और अन्य अक्रियावादी दर्शन भी उन तत्वों पर आश्रित थे जो लोकहित के लिए आवश्यक थे। अब आते हैं कात्यायन के बारे में। प्रकृत कात्यायन अकृततावाद के समर्थक थे। वे हर वस्तु को अचल और नित्य मानते थे। उन्होंने महाभूतों की सूची में सुख, दुख और जीव को भी सम्मिलित कर लिया था। भारतीय परंपरा में पंच महाभूतों की गणना की गई है। क्षिति, जल, पावक, गगन समीरा, पंच तत्व से रचा शरीरा। अकृततावाद के अनुसार पृथ्वी, जल, तेज, वायु, सुख, दुख और जीव अनियमित है। इन महाभूतों को न पैदा किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इस अकृततावादी दर्शन की प्रेरणा से आगे चलकर वैशेषिक दर्शन का जन्म हुआ। संजय बिलट्टी पुत्र अनिश्चयवाद यानी संशयवाद के प्रवर्तक थे, जिसके अनुसार परलोक है या नहीं यह कहना कठिन है, यानी कि अभी संशय है, इसके बारे में कोई भी निश्चय नहीं है, इसलिए इसे अनिश्चयवाद कहा गया है। जन सामान्य ही नहीं, कई राजे राजकुमार भी इन धर्माचार्यों के शिष्य हुआ करते थे। मगध में ढेर सारे प्रभावशाली संप्रदायों का एक साथ प्रकट होना विस्मयकारी है। भारत के किसी भी क्षेत्र में और किसी भी युग में एक साथ इतने सारे प्रभावशाली मतवादों का उद्भव और विकास नहीं हुआ। बुद्ध ने आत्मा के अस्तित्व या अनिस्तित्व के संबंध में किए गए प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दिया था, कि उनका मानना था उनका मुख्य जोर जीवन को सुधारने पर था। तृष्णा, मोह आदि जिन कारणों से मनुष्य दुखी होता है, उनका विश्लेषण करके उनसे मुक्ति के उपाय बताना ही उनका मुख्य ध्येय था। जब कोई व्यक्ति उनसे गूढ़ दार्शनिक बातों के बारे में कुछ पूछता, तब वे उसको व्यर्थ कहकर टाल देते थे। बुद्ध कहते थे कि यदि किसी व्यक्ति के सीने में तीर विधा हो या तीर घुसा हुआ हो, तो पहला काम उसको निकालना होता है, न कि उस तीर को बनाने वाला कौन है, उसको चलाने वाला कौन है, यह जानना, उसको किस चीज से बनाया गया है। आदि प्रश्न व्यर्थ और अविचारणीय हैं। यही कारण है कि इन 10 बातों को बुद्ध ने अव्याकृत बताया है। वह संदेहों का युग था। उस युग में उपर्युक्त आध्यात्मिक पंथों ने उस ब्राह्मणवादी सत्ता को कड़ी चुनौती दी, जो उत्तर वैदिक काल से क्रमशः विकसित हो रही थी। इन अवैधिक धर्माचारों के प्रयास से मगध ही नहीं, उसकी सीमाओं के पार भी आध्यात्मिक नेतृत्व याज्ञिक पुरोहितों के हाथ से निकलकर श्रमणों और परव्राजकों के हाथ में चला गया, जिन्होंने भौतिकवादी लिप्सा के त्याग और अहिंसा पर बल दिया था। धर्म के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व क्रांति हुई। यज्ञ और खर्चीले कर्मकांड पृष्ठभूमि में चले गए। स्वाभाविक रूप से धर्म साधना का पथ सरल और सुगम हो गया था। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।